गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था इंसर्ट एंड पेज लेआउट टैब, जिसके अंदर हमने सीखा चार्ट, हेड एंड फुटर, स्पार्क लाइंस एंड वर्ड आर्ट, जो भी हमारा टॉपिक रह गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर होता है, सबसे पहले हमने इसके अंदर हमें कुछ व्यूज़ दे रखे हैं। जो पहला व्यू है वो नॉर्मल व्यू है। नॉर्मल व्यू हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो सेकंड व्यू हम यूज़ करेंगे वो है पेज लेआउट। जैसे हम क्लिक करते हैं पेज लेआउट व्यू के ऊपर, ये उस व्यू में कन्वर्ट कर देता है जो व्यू हमने हेडर फुटर में लिया था। तो जो हेडर फुटर का व्यू है, आप इससे उस व्यू को देख सकते हो, हेडर फुटर को देख सकते हो। मैटर को यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए हेडर फुटर अगर हम ले रहे हैं तो किस अकॉर्डिंग मैटर पर आता है। व्यू में जाने के बाद जब पेज लेआउट व्यू किया है, लास्ट में हम उसे नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ होता है अगर हम प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि हमारा जो मैटर है वो कितने पेजेस पर आएगा, तो प्रिंट करने से पहले मैटर को देखने के लिए हम पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए वो शो कर रहा है पेज 1 और उससे एक्स्ट्रा, तो पेज 1 पर ही हमारा मैटर आएगा। अगर आपने कोई मैटर और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है तो वो शो कर देगा कि आपका जो मैटर है वो कितने पेजेस पर आ रहा है। उसे बाद में हम नॉर्मल करते हैं। दोनों व्यू यूज़ करने के बाद हम नॉर्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टम व्यूज़। कस्टम व्यूज़ का यूज़ होता है बुक मार्क लगाने के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ तक एक मार्क लगाना है कि हम यहाँ तक रीड कर चुके हैं, या कोई भी आप मार्क यूज़ करना चाह रहे हो, तो हम कमांड लगाएंगे कस्टम व्यूज़ एंड उसके अंदर हम एक इसके अंदर ले लेते हैं ऐड नेम से। जैसे कि आज हम लाइक ABC नेम से, या हम लाइक इसमें ले लेते हैं फ्राइडे नेम से इसे मार्क लगा रहे हैं। देन ओके किया हमने। अब हमें ये देखना है कि हमने मार्क कहाँ लगाया था। मैं कर्सर यहाँ साइड कर रही हूँ, देन कमांड लगाती हूँ कस्टम व्यूज़ में जाकर शो। जैसे ही मैं शो के ऊपर क्लिक करती हूँ, वैसे ही मेरा कर्सर वहाँ जंप करेगा डायरेक्टली जहाँ मैंने लास्ट कर्सर ड्रॉप किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कस्टम व्यूज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे जिससे कस्टम व्यूज़ हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फुल स्क्रीन। जैसे मैं क्लिक करूँगी फुल स्क्रीन पर मैटर हमारा फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं जैसे नॉर्मल करने के लिए। पहला ऑप्शन राइट क्लिक कीजिए और क्लोज फुल स्क्रीन, एंड दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड का यूज़ करके जैसे आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, आप स्केप बटन है ESC स्केप बटन, जिससे बैक जा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस ये होता है ग्राफ। जैसे मैं क्लिक करती हूँ, ग्राफ को हम हाइड कर सकते हैं एंड शो कर सकते हैं। हेडिंग्स ABCD लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। हेडिंग्स में ABCD 1 2 3 हम इसे हटा सकते हैं और ले सकते हैं। फॉर्मूला बार, ये वाइट जो दे रखा है ये फॉर्मूला बार होता है। इसे हटाने के लिए हम यहाँ से यूज़ करते हैं फॉर्मूला बार, वापस लेना ले सकते हैं। रूलर हाईलाइट नहीं हो रहा, ये हाईलाइट तब होगा जब आपने पेज लेआउट व्यू ले रखा होगा। पेज लेआउट व्यू के अंदर ये रूलर है। इसके अंदर जैसे मैं रूलर पर क्लिक करती हूँ, क्या होगा, जिससे रूलर को शो और हाइड कर सकते हैं आप। नॉर्मल व्यू कर लेते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं जूम। एक्सेल के अंदर हम मैटर को 400 तक जूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लाइक मैंने 200 जूम कर दिया है तो 200 जूम हो गया। और जूम करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे अराउंड 250 या जितना भी आप करना चाहते हैं ओके करेंगे उतना जूम कर सकते हैं। नॉर्मल 100% करने के लिए 100% पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, वो 100% जूम नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है जूम टू सिलेक्शन। ये क्या है, इसका मतलब है जितना आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन पर उतना ही जूम करके दिखाना। लेकिन ये जूम सारा ही मैटर करता है। जैसे मैंने जूम टू सिलेक्शन कमांड लगाई तो देखिए स्क्रीन पर कोशिश करता है कि उतना ही मैटर दिखाई दे। आप इस तरीके से फिर से मैं कमांड लगाती हूँ, लाइक मुझे सिर्फ इतना ही मैटर देखना है तो जूम टू सिलेक्शन करती हूँ, तो देखिए 400 तक हो गया है ऑलरेडी जूम, 400 तक। उसके बाद उसने उतना जूम करके स्क्रीन पर शो कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, हम इसे 100% कर देते हैं। नेक्स्ट है न्यू विंडो। न्यू विंडो होता है डुप्लीकेट कॉपी लेने के लिए। इसकी मिरर इमेज हम लेना चाहते हैं, तो मैं न्यू विंडो पे क्लिक करती हूँ, जिससे इसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। यहाँ फर्स्ट डे नेम से देखिए 3 लिखा आ गया। जैसे मैं क्लिक करूँगी देखिए 4 आ गया।
तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। हमारे पास इस टाइम कितनी कॉपीज़ हैं आप यहाँ स्विच विंडो में जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने 5 फाइल्स को ले रखा है। जब आप सारी फाइलें, जितनी फाइलें आपके पास खुली हुई हैं, 5 फाइल हैं, उन सबको एक साथ देखना चाहते हैं, उसके लिए हम कमांड लगाएंगे अरेंज ऑल। अरेंज ऑल करने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आप उन फाइल्स को किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो मैंने टाइल पे क्लिक किया, ओके करने के बाद आप देखिए हम 5 फाइलों को एक साथ देख सकते हैं टाइल तरीके से। अगेन है मुझे हॉरिजेंटली देखना है, तो ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली आप उस फाइल को मैटर को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज़ करना चाह रहे हैं वर्टिकल, एंड ओके करेंगे। वर्टिकल तरीके से आप उसको देख सकते हैं। एंड कैस्केड होता है इसी के अंदर आगे पीछे, तो जैसे हम ओके करेंगे तो वो फाइलें उसके पीछे होगी, तो उसे उस तरीके से भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम क्लिक करते हैं अरेंज ऑल के बाद फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स क्या होता है? फ्रीज पेन्स के अंदर ये होता है कि अगर हमने कर्सर रख दिया, फ्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है, अगर आप मान लीजिए हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई, हम 21 आ गई, ऐसे इस तरीके से आगे काम कर रहे हैं, और आगे काम करने के बाद हमारी जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो वो हेडिंग्स चली गई, तो हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद कमांड लगाएंगे फ्रीज में जाकर फ्रीज पेज। तो जैसे क्लिक करेंगे फ्रीज पेज, इससे क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी जिससे वो फ्रीज हो जाएगा। ऊपर का जो मैटर होगा वो फ्रीज हो जाएगा, नीचे का मैटर ही चलेगा इस तरीके से। उसके बाद नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के लिए हम अनफ्रीज कमांड का यूज़ करते हैं जिससे नॉर्मल हो जाएगा। ये तो पहली कमांड वो थी जिसमें हमने जहाँ कर्सर रखा है वहाँ से फ्रीज करना है। अब है फ्रीज टॉप रो। मेरा कर्सर जहाँ मर्जी हो, लेकिन फ्रीज टॉप रो पे क्लिक करूँगी जिससे क्या होगा, टॉप रो फ्रीज हो जाएगी, बाकी मैटर हमारा चलता हुआ हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर यहाँ पर फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम कमांड क्या करती है, जिसमें हम फ्रीज कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम को। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप उसे स्क्रॉल इस तरीके से करते हैं, बट कॉलम जो है वो राइट साइड जाने पर ही आपको पता चलेंगे। तो देखिए एक कॉलम मूव नहीं कर रहा है, बाकी कॉलम जो है वो मूव कर रहे हैं। मैं उसे अनफ्रीज कर देती हूँ। अब आप इसे मूव करेंगे तो सारे कॉलम्स ही मूव करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रीज पेन्स के बाद है स्प्लिट। सपोज दैट आपको किसी के साथ मैच मेकिंग करनी है, आप अपने सब्जेक्ट को मैच कर रहे हैं और आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है। लाइक हमने कोमल के मार्क्स मैच किए, फिर लाइक हम एक और स्टूडेंट के मार्क्स मैच कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है बार बार। तो बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्लिट। मैंने कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद कमांड लगाई स्प्लिट। स्प्लिट करते ही हमारी जो शीट का जो मैटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये दोनों ही वर्किंग पोर्शन में होते हैं। अब आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, जो ये मैटर स्क्रॉल करोगे तो यही स्क्रॉल होगा। अब डायरेक्टली आप मैच मेकिंग क्या है कर सकते हैं। अगर आप शीट के बीच में कर्सर रखेंगे तो ये जो आपका मैटर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप रखते हैं उसके साइड पर कर्सर तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ करते हैं हाइड। हाइड कमांड यूज़ होती है छुपाने के लिए। पहले भी हमने हाइड का यूज़ किया है, बट उसमें हम शीट, कॉलम और रोज़ को ही हाइड कर सकते थे। अब है हाइड के अंदर फर्स्ट डे के अंदर फर्स्ट पार्ट है, तो हम कमांड लगाएंगे हाइड। जैसे हमने हाइड कमांड लगाई, देखिए यहाँ से हाइड हो गई। वापस से उसे अनहाइड करना चाहते हैं तो ये फाइल है हमारी, ओके करेंगे जिससे वो अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड आ जाती है व्यू साइड बाय साइड। साइड बाय साइड क्या करती है व्यू साइड बाय साइड के अंदर, जैसे मान लीजिए जब हमने अरेंज ऑल किया है, अरेंज ऑल से क्या होता है, जितनी भी फाइलें खुली हुई हैं सभी फाइलों को एक साथ अरेंज कर देता है। अरेंज करने के बाद उन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन व्यू साइड बाय साइड में हम किसी 2 ही फाइलों को देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कितनी फाइलें हैं इस टाइम पर, 5 फाइल्स हैं। मैंने एक फर्स्ट डे 1 नेम की फ़ाइल ओपन कर रखी है। जब मैं व्यू साइड बाय साइड पर जाती हूँ तो वो कहता है इनमें से किस फाइल को देखना है, तो मैंने बुक 1 नेम की फ़ाइल को लिया और ओके कर दिया, जिससे वो मुझे शो करेगा। लेकिन उसने अभी शो नहीं किया। अब कई बार ऐसा हो जाता है वो शो नहीं करता है, तो आपको रीसेट कमांड लगानी है जिससे वो दोनों फाइलों को एक साथ शो कर देगा। अब जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए स्क्रॉल करते टाइम दोनों स्क्रॉल एक साथ हो रही हैं शीट्स। आप चाहते हैं स्क्रॉलिंग एक साथ ना हो तो सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑफ कर देंगे, जिससे क्या होगा, अगर आप ऊपर वाले को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर वाला ही स्क्रॉल होगा, नीचे वाला स्क्रॉल कर रहे हैं तो वही स्क्रॉल होगा।
अगर इसे ऑन करेंगे तो हम नीचे वाले को स्क्रॉल करेंगे तो देखो ऊपर वाला भी स्क्रॉल हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रीसेट विंडो पोजीशन। ये क्या होता है, मैटर को छोटा बड़ा करने के लिए। तो यहाँ से हमने मैटर को इस तरीके से शीट के लिए हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। शीट को मैंने छोटा बड़ा कर दिया, उसके बाद कमांड लगाती हूँ मैं रीसेट करते ही पहले जैसा उसका साइज़ हो जाएगा। व्यू साइड बाय साइड के बाद जैसे हमने कितनी फाइल्स ओपन कर रखी है, हमने 5 फाइल्स को एक साथ सेव करने के लिए हम सेव वर्कस्पेस कमांड का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ जाएंगे और इसके अंदर जाकर हम क्या करेंगे, इसको हमने कोई भी फाइल है और मैं ABC नेम से ऐसे सेव करती हूँ, ABCD नेम से सेव कर दिया एंड सेव कमांड लगा दी, जिससे ये सारी फाइलें क्या होंगी, सेव हो जाएंगी। सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज़ कर रही हूँ। अब हम इन फाइलों को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ ले लेते हैं एक्स, अगेन ओपन कर रहे हैं हम। देन क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अब मैं वापस से जाती हूँ इसी के अंदर, वापस से मैं इंसर्ट करती हूँ। देखिए ये रही हमारी फाइल ABCD। जैसे क्लिक किया मैंने तो जितनी फाइलें हमने सेव की थी वो सारी फाइलें एक साथ ओपन होके आ जाएंगी। इसे मैं लास्ट मैक्सिमाइज़ कर देती हूँ, जिससे हमारा मैटर मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्विच विंडोज़। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ स्विच विंडोज़ कमांड क्या होती है, जिसमें हम फाइलें जितनी हमने ओपन कर रखी है वो सभी फाइलों को दिखाता है। नेक्स्ट है मैक्रोज़। मैक्रोज़ का यूज़ होता है छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स के लिए। आप रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो। जैसे मैंने मेरा कर्सर जो है वो इस टाइम E26 पर रखा हुआ है, या E25 कर लेते हैं हम, और हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है रिकॉर्ड मैक्रोज़ के अंदर। जाने के बाद हम किस नेम से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो मैंने फ्राइडे नेम से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और एंटर। मैं यहाँ नेम लिखना स्टार्ट करती हूँ, कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। हमने नेम लिखना स्टार्ट किया और हम कमांड लगाते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद अब आपको ये रिकॉर्डिंग क्या करनी है, प्ले करनी है। तो जब आप रिकॉर्डिंग को, मैं दूसरी शीट में प्ले कर रही हूँ, दूसरी शीट में मैंने किस कॉलम में रिकॉर्ड किया था, E कॉलम में, और इस टाइम मेरा कर्सर है N कॉलम। जब आप कमांड लगाते हैं व्यू में जाकर फ्राइडे नेम से रन करेंगे तो देखिए वो E कॉलम में ही चला गया। इससे क्या होगा, इसका काम क्या है, जिस कॉलम में वो रिकॉर्ड कर रहा है उस कॉलम में ही उसको प्ले करना। बट हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमें कहीं पर भी हम उसे प्ले कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब मैं फिर से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने रिकॉर्ड मैक्रोज़ पे कमांड लगाई। अब हमने यहाँ पे सैटरडे नेम से लिख दिया एंड ओके। अब मैं कुछ भी मार्क्स सब्जेक्ट ले रही हूँ, मैंने लिखना स्टार्ट किया। ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स ही कर सकता है, ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकता। एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब मुझे यहाँ प्ले करना है तो मैं यहाँ जाती हूँ एंड देन सैटरडे नेम से लेना है, ओके करूँगी, जिससे देखो आप उसे कहीं पर भी प्ले कर सकते हैं। जब आप यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उस रिकॉर्ड की हुई रिकॉर्डिंग को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली रिकॉर्ड मैक्रोज़ कमांड से जो यूज़ करेंगे उसे हम सिर्फ वहीं यूज़ प्ले कर सकते हैं जहां हमने उसे रिकॉर्ड किया था। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब क्या होता है, रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहली जो कमांड है वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग में अगर हमें कोई स्पेलिंग में इशू है कि अगर हमें वो स्पेलिंग कंप्लीट नहीं आ रही है, प्रॉपर नहीं आती, तो हम उस स्पेलिंग को लिखते हैं। मैंने एक स्पेलिंग को लिखा डाउट में और मुझे वो चेक करनी है। एक और बात, जब भी आप स्पेलिंग चेक करते हो तो सारे ही लेटर कैपिटल नहीं होने चाहिए। एक लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल है तो हो जाता है, लेकिन अगर सारे ही कैपिटल लेटर अपर केस में हैं तो वो स्पेलिंग कमांड नहीं यूज़ करेगा। मैंने एक और कमांड दे दी है और वो अब चेक करना है हमें। मैं कर्सर रखती हूँ, कमांड लगाती हूँ स्पेलिंग। तो स्पेलिंग के अंदर कमांड लगाने के बाद वो कह रहा है कि जो आपने लिखा है नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर नहीं है। वो सजेशन दे रहा है, क्या लिखा है आपने, कंप्यूटर लिखना चाह रहे हो तो आपको फर्स्ट आपको सही लगा, देन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो रमन नेम को भी यहाँ दे रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। काजल नेम को वो कह रहा है, जैसे कि नेम जो है वो डिक्शनरी में नहीं होते, इस वजह से वो एरर दिखा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पेलिंग सही है लेकिन फिर भी ये इस तरीके से दिखा रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। प्रिंटर में प्रिंटर की स्पेलिंग ये आएगी तो हमने चेंज कर दिया।
बाकी मुझे चेंज करने हैं तो चेंज कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे इग्नोर कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ। नेक्स्ट कमांड आ जाती है हमारे पास रिसर्च। रिसर्च होता है सिनोनिम्स फाइंड करने के लिए। हम किसी वर्ड के मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया, इसके अंदर 3 बुक्स होती है, या आप देखोगे बुक्स दिखाई दे रहे हैं यूके, फ्रेंच और स्पेनिश। आप वो तीनों ही बुक के अंदर उसका यूज़ बताएगा, ये बताएगा कि उसमें क्या क्या कंप्यूटर को कहा जाता है। सिनोनिम्स होते हैं प्रायवाची शब्द, तो जैसे कि प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, पीसी, लैपटॉप, तो जो भी आपको दिखा रखा है इसके अंदर, एंड फ्रेंच में उसे क्या कहते हैं उसके बारे में लिखा आ जाता है, एंड देन सारी चीज़ें उसके बारे में उसकी जैसे आप थिसॉरस कमांड का यूज़ करोगे, यहाँ देखिए आप ऑल रेफरेंस बुक कर रहे हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो ये इंग्लिश की बुक को आपको लेके इसके अंदर ले आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसलेट, इसका यूज़ सिर्फ इतना ही है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है, एक लैंग्वेज के मैटर को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा। जैसे ये कंप्यूटर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसे फ्रेंच में क्या कहते हैं। लाइक अगर हमें स्पेनिश में करना है तो स्पेनिश में क्या कहते हैं। 2 ही लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है न्यू कमेंट। कमेंट जैसे कि हम देते हैं, तो हम किसी भी पर्सन पर कमेंट देना चाह रहे हैं तो कमेंट दे सकते हैं। मैंने कमेंट लिखा, प्राची इज़ अ गुड गर्ल, लाइक हम एक कमेंट दे रहे हैं। देन सोनम हमने लिख दिया, सोनम इज़ माई स्टूडेंट। देन फिर मैं अगेन कमेंट दे रही हूँ। जैसे कि हमने 3 कमेंट दिए हैं। कमेंट कहाँ कहाँ दे रखे हैं तो आप नेक्स्ट पे जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस से पिछला कमेंट दिखाएगा, नेक्स्ट से आगे। डिलीट करना है तो पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उसके अंदर लिखना चाह रहे हैं तो लिख भी सकते हैं, जो भी आप लेना चाह रहे हो। देन ये कमेंट्स शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शो और हाइड कमेंट। जब आप कर्सर लेके जाते हैं किसी कमेंट पे तभी वो कमेंट आपको शो करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कमेंट हमें दिखते रहें, तो उसके लिए हम कर्सर लेके जाएंगे। लेके जाने के बाद कमांड लगाएंगे शो और हाइड कमेंट। जैसे मैंने क्लिक किया शो और हाइड कमेंट के ऊपर, तो सिर्फ वही कमेंट हमें दिखाई देगा जो कमेंट मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है। क्लिक करूँगी तो वापस से हाइड हो जाएगा। सारे कमेंट देखनी है, शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे जिससे सारे कमेंट्स हमें दिखा देगा एंड उससे हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कमेंट को हटाना है, तो हम होम टैब के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाते हैं, कमेंट कमांड लगाते हैं जिससे सारे कमेंट उससे एक ही बार में सेलेक्ट कर लिए और कमांड लगाते हैं क्लियर कमेंट, जिससे वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाता है शो इंक। इंक से जैसे कुछ हाइलाइटर यूज़ करते हैं ना, हम हाईलाइट यूज़ करते हैं हाईलाइट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है, फाइल टैब के अंदर ऑप्शन, उसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज रिबन एंड कमांड लगानी है ऑल टैब्स। ऑल टैब करने के बाद आपको लेना है पेन्स का टैब और ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब क्या होगा, आप इस पेन्स में से जो कुछ भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, किसी का नेम मुझे हाईलाइट करना है लाइक, एंड हम हाईलाइट कर रहे हैं, पेन्स से हम उसको जाकर हटा सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ शो इंक में जाकर देखिए वो शो हो जाएगा और यहाँ हम हाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पेन्स हैं वो 2 तरीके से दे रखा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो फाइलें ले रखी हैं ये वर्कबुक की फ़ाइल्स हैं, इस वजह से वो उसे हटा नहीं रहा है। हम नॉर्मल फाइल यूज़ करेंगे तो उसको चेंज करके देगा वो हमें। एंड मैं अगेन एक्सेल ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद हम इस फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं। लाइक मैं इवनिंग नेम की फ़ाइल ले रही हूँ एंड मैंने इवनिंग नेम की फ़ाइल ले ली। इसमें हम पेन्स नेम का यूज़ कर ऑप्शन का, तो मैं कुछ भी हाईलाइट कर रही हूँ लाइक, एंड उसे हाइड करना है तो देखिए हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेन्स हटाना है, हमें हटाने के लिए फाइल में जाते हैं, अगेन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज रिबन एंड कमांड लगाएंगे रीसेट। रीसेट करने से देन ओके कर दिया हमने, जिससे पेन्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोटेक्ट शीट। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है होम टैब के अंदर कि किसी भी शीट को हम पासवर्ड देकर
उसे क्या कर सकते हैं, लॉक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। जैसे मैं क्लिक करती हूँ प्रोटेक्ट वर्कबुक पर, हमने इन स्ट्रक्चर दोनों चेकबॉक्स को ऑन करना है और फिर उसके बाद पासवर्ड देना है एंड ओके। फिर से अगेन हम उसे पासवर्ड देंगे, ओके। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने इसे सेव किया, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लॉक हो जाती है। मतलब मैं इवनिंग नेम की फ़ाइल को ओपन कर रही हूँ, जैसे मैंने इवनिंग नेम की फ़ाइल को ओपन किया, आप देखेंगे इसके अंदर क्या होगा। आप देखिए वो फाइल जो होगी उसकी स्ट्रक्चर लॉक हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ से मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते आप वापस जाइए, वर्कबुक में जाइए, प्रोटेक्ट में, और उसे पासवर्ड देके ओके कर दीजिए, जिससे वो नॉर्मल अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रोटेक्ट करने के बाद, प्रोटेक्ट वर्कबुक कमांड के बाद आप चेंजेस जो भी करना चाहो कर सकते हो, बट उसकी जो स्ट्रक्चर लॉक हुई है उसे बड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट कमांड है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक का यूज़ इसलिए किया जाता है, मान लीजिए हम हमारा कोई कैंडिडेट है, पर्सन है, और उसके साथ हम अपनी फ़ाइल को शेयर करना चाहते हैं, पर ये बाय इंटरनेट होगी। इंटरनेट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, शेयर वर्कबुक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने कहा मैं परमिशन देती हूँ जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो अलाउ परमिशन दिए कि वो चेंजेस कर सकते हैं इस फाइल के अंदर। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया अलाउ चेंजेस के अंदर, और उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यस ओके कर दिया, तो इससे क्या होगा, शेयर लिखा आ जाएगा ऊपर। शेयर लिखा जैसे ही आएगा, आने के बाद अब आपके पास मान लीजिए मैंने कैंडिडेट्स को हाईलाइट करके दे दिया है, और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो हाईलाइट होके आ जाएगा, बहुत सारी कमांड शेयर करने के बाद बहुत सारी कमांड देखिए काम करना बंद कर देंगी। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं हमारी फ़ाइल शेयर तो नहीं है। शेयर करने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि इसमें जो भी चेंजेस हों वो मुझे पता चल जाएं कि किसने क्या चेंजेस किया है। तो हम कमांड लगाएंगे ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस में जाकर हाईलाइट चेंजेस जैसे ही क्लिक करेंगे, एंड व्हेन सीन्स आई लास्ट सेव, जब से मैंने सेव किया है, हु एवरीवन जो भी चेंजेस करना चाह रहा है इसके अंदर, वेयर इस पोर्शन में वेयर जगह ले ली उसने, देन ओके कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ भी वैल्यू टाइप कर देते हैं। देखिए आप ब्लू मार्क आ रहे हैं, हाईलाइट हो रहा है। मैं कुछ डिलीट कर रही हूँ तो देखिए हाईलाइट हो रहा है। एक मैं इसका कलर जो है वो से हटा देती हूँ। कलर हटाएंगे तो मुझे लगता है सब हाईलाइट हो गए, वही मैं कहना चाह रही थी कि सब हाईलाइट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, देखो हाईलाइट चेंजेस जो भी करते जाएंगे। अब है हमारे पास चेंजेस तो हो गए हैं, लेकिन हमें ये देखना है क्या क्या चेंजेस हुए। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। जैसे मैं क्लिक करती हूँ एंड ओके कर दिया हमने, अगेन मैंने ओके किया। अब वो बोल रहा है कि इसके अंदर 65 था, 89 किया गया है। 85 आपको लेना है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं लेना तो रिजेक्ट। तो जैसे मैं रिजेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो हमारा 65 वैल्यू हो गई। 96 चाहिए तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं चाहिए। 56 चाहिए तो एक्सेप्ट, नहीं चाहिए रिजेक्ट। यहाँ पे करंट नेम लेना है तो मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, ब्लैंक कर दे। ये तब तक हाईलाइट होती रहेंगी जब तक हमने शेयर कर रखा है। जैसे ही हमने शेयर करना बंद कर दिया, यहाँ से मैं शेयर ऑफ कर देती हूँ। उसे ऑफ ज़रूर करना है, नहीं तो कमांड्स काम नहीं करेंगी। उसके बाद हम जो भी चेंजेस करेंगे अब हाईलाइट नहीं होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।